ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयता निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यता। कल के सत्र में हम लोग 7वें सूत्र के ऊपर विचार प्रारंभ करा था, जो था कि आत्मेच्छा व्यवसीयताम। जिस समय किसी व्यक्ति का धर्म में अच्छी निष्ठा हो गई, प्रवेश हो गया, नैतिक मूल्यों से युक्त हो गया, भक्ति भाव से युक्त हो गया, उत्साह से अपने जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उसमें अपने ही सेवाएं वो दे रहा है। ये सब चीजें होने के बाद देखिए कहां पे गाड़ी जा रही है। ये निश्चय, ये दो चीजें जो हैं, छठा और 7वां कदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और ये सत्य जानिए कि बहुत विरले लोग यहां तक पहुंचते हैं। यद्यपि सत्संग करते हैं, भोजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कटु सत्य यही है कि अभी भव सुख में दोष नहीं दिखाई पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि हाँ कोई लोग होंगे जो बड़े यहाँ पे आसक्त हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। हम नहीं होंगे, हम प्राप्त तो भव सुख ही करेंगे, लेकिन हाथ में तेल लगा के ही कटहल को काटेंगे। देखिए यहां पे आप बाहर की चीजों से अप्रभावित रहें, सुख प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें, भोग प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें। हमारे अंदर संकल्प है कि भगवान ये सब ही हो। जैसे कि हमारी भक्ति, हमारी साधना इसी रूप में फलित हो रही है। ये सोच गलत है। दुनिया में कोई दोष नहीं है, दुनिया के अनेकों विषयों में कोई दोष नहीं है। किसमें दोष है? हमारी उस सोच में दोष है कि हमारे जीवन की सुख, सुरक्षा, सफलता केवल बाहरी चीजों के संग्रह और उपभोग के ऊपर आश्रित है। यही तो पाश्चात्य देशों का जो दर्शन आया है, उसने यहीं पे तो करप्शन करा है। इसी देश के अंदर जो लोग विद्यमान थे वो भी दुनिया में काम कर रहे हैं।
हम लोग का भारत देश एक दिन सोने की चिड़िया थी। हमारे लिए लक्ष्मी तो पूज्य हैं, इनकी समस्या नहीं है। आपका जीवन बहुत ही संपन्न रहे, सुंदर रहे, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए समझो ये बात। किस चीज का प्रॉब्लम है? हमारी उस सोच का कि क्योंकि हमने थोड़ा धन जमा कर लिया, क्योंकि हमने घर बार बना लिया, क्योंकि गाड़ी घोड़ा ले लिया, क्योंकि समाज में इज्जत से जीते हैं, देयरफॉर आप बड़े सफल इंसान हैं। अरे मूर्ख हो, ना समझो, गलत है ये। और हम कौन है कहने वाले गलत है? आपके भगवान कह रहे हैं, आपके मनीषी लोग कह रहे हैं, आपके वंश ऋषिभ्यो, आपके वंश के ऋषि वो कह रहे हैं, दुनिया भर के बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, जिन्होंने खूब संग्रह कर लिया है, वो भी बोल रहे हैं ऐसे कुछ नहीं होता है। आपने जो है एप्पल कंपनी के जो स्टीव जॉब्स थे, उसको बनाने वाले, यहां तक लाने वाले, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, अनेकों देशों की सरकार से ज्यादा उनके पास पैसा है। वो अपने जीवन के अंत में बोलते हैं कि हमने खूब धन दौलत जमा कर ली, नाम शोहरत उत्पन्न कर ली, कुछ मदद नहीं करता है। उनके अंदर कैंसर हो गया था, बोलते हैं हमारे कोई रोग है, समस्या है, क्या मदद कर रहा है? यहां पे बेस्ट इन दी वर्ल्ड हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कोई नहीं कर पा रहे कुछ। हमारे पास अक्षय संपत्ति विराजमान है, किसी काम नहीं आ रही है। तो जरा आंख खोल के देखो, अंध अनुकरण नहीं करो कोई मूर्खों का, कोई अज्ञानियों का। ऋषियों के पुत्र बनिए, ऋषियों की संतान बनिए, सर उठा के गौरव से अपनी संस्कृति के प्रति आदर रखते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त करिए। हमको यहां भगवान बोलते हैं इसी दुनिया में रहो और खूब मेहनत करो, जिसके वजह से फल भी एक से एक बढ़िया प्राप्त हो। लेकिन ये बाहर की अनेकों संपन्नता, संपत्तियां, भोग विलास, ये आपको कुछ प्रभावित ना करे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है। देखिए, गीता के अंदर भगवान बार बार हमको ये बताते हैं कि अर्जुन तुम दुनिया छोड़ना नहीं, यहां कर्म करो, विजय प्राप्त करो। और उसके साथ साथ क्या बताते हैं कि अर्जुन जीवन में जो सुख आए, दुख आए, जय आए या पराजय आए, इन सब चीजों के बावजूद ऐसे सम रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। जरूर कर्म करो, उपलब्धियां प्राप्त करो, अनुभूतियां प्राप्त करो, लेकिन इनको इस दृष्टि से देखो, सो व्हाट, कौन सा तीर मार लिया? आपका लक्ष्य जब कुछ और होता है तो संसारी लक्ष्य आपको प्रभावित नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, आप संभावित आसक्तियों का दोष ध्यान रखो। एक पतन की प्रक्रिया होती है। गीता के दूसरे अध्याय के अंदर भगवान एक जगह बताते हैं कि देखो, बाहर को जब तुम भोगी दृष्टि से देखते हो, प्यासी नजरों से जब दुनिया को देखते हो, तो तुमने सोचा क्या परिणाम होता है? जब बाहर की किसी उपलब्धि का ऐसी नजरों से देखते हुए चिंतन और ध्यान करते हो, तो बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। बाहर के विषयों का तुम भोग की दृष्टि से,
लालसा से, प्यास की नजरों से देखते हो। देखिए, इस नजर का प्रॉब्लम है, दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऐसी भूखी प्यासी नजरों से बाहर की दुनिया को देखते हैं तो भगवान वहां बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। तुम ध्यान करते हो, सपना देखते हो, सोचते हो, प्रार्थना भी वही करते हो। संगस्तेषु उपजायते, तुम्हारा उन चीजों से अटैचमेंट बढ़ जाएगा। और जिस चीज के साथ मन का अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट उसको बोलते हैं कि हम इसके द्वारा ही पूर्ण होते हैं। प्रत्येक अटैचमेंट में यह धारणा होती है कि हमारी पूर्णता इस उपलब्धि, इस संपत्ति, इस शोहरत, इस व्यक्ति, इनके वजह से हम पूर्ण होते हैं, अन्यथा हमारे जीवन में बड़ा अभाव है। ये जीवन दर्शन, इसका प्रॉब्लम है। और एक बार आपके अंदर संग उत्पन्न हो गया तो देखो क्या परिणाम होता है, गलत दृष्टि का क्या परिणाम होता है। ज्ञान से उन्हीं चीजों को दूर करा जाता है। संगात संजायते कामः, जहां पे आसक्ति हुई तो उसकी अब स्पष्ट कामना, अकाम्य कर्म होने लगा। यही जीवन में लक्ष्य है, यही प्राप्त करना है। ये पूरी प्रक्रिया आसक्ति, काम, फिर क्रोध, फिर सम्मोह, फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वो इंसान ऐसा अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है कि इंसान कहने योग्य नहीं बचता है। यह है कि भव सुखे दोषः। परिणाम सोचो, रागात्मक दृष्टि, द्वेषात्मक दृष्टि का परिणाम सोच लो, उसके बाद जो करना है करो। हमको भगवान बोलते हैं यही रहो, इसी दुनिया में रहो। अर्जुन तो जाना चाहता था, भगवान ने मना कर दिया, लेकिन एक गरिमा से रहो। देखिए, बड़े बड़े लोग, उनका बड़प्पन इसमें है कि उनका अनेकों दुनिया भर का वैभव छूता तक नहीं है। कितने यहां पे आज के समय में भी, भले हमारे प्रधानमंत्री हो जाएं, बहुत पावरफुल सीट में है, लेकिन वही खाना, शाम को खिचड़ी खाना, और कौन कौन से जो है गुजराती खाने हैं वही खाते हैं, बस सरल से खुद ही बना ले। वो चाहें तो बहुत ही 56 भोग डेली खा सकते हैं, लेकिन उसमें दोष दिखाई पड़ता है, इसलिए पराधीन नहीं होते। रतन टाटा को देखो, कोई मिलता है आज देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी, ऐसे सरलता से, ऐसे विनम्रता से रहते हैं कि जैसे ये सब चीजों को छू ही नहीं रही इनको। ऐसे कितने सारे लोग हैं। ये तो हमारे सामने जिस समय वर्तमान काल में 2-4 प्रसिद्ध दृष्टांत दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। हनुमान जी को देखो, बाकी बाहर की इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, वैभव हो, हमको समत्व से युक्त होना चाहिए। और ऐसा विवेक जगे नचिकेता की तरीके से, बाहर की चीजों का महत्व हमारे विनाश का कारण होता है। किस दृष्टि से विनाश का? आध्यात्मिक दृष्टि से। और एक बार बाहर की चीजों का मोह हमारा खत्म हो गया, हमारा संकल्प उनके बारे में नहीं होता है, फिर उसके बाद आत्मेच्छा विवसीयता, आत्म के ज्ञान की इच्छा तीव्र, प्रचंड,
ये सार है, ये आपको फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा, जन्म जन्मांतरों के चक्कर से फ्री हो जाएंगे, सबके लिए आशीर्वाद हो जाएंगे। यहां तक कि मनीषी लोग कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वसुंधरा पुण्यवती चतेना, पृथ्वी माता अपने आप को धन्य समझती है ऐसे व्यक्ति के वजह से। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी कृतार्थ हो जाए, आपका पूरा कुल पवित्र हो जाए। कितनी स्तुतियां करी जाती हैं जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, ये उपलब्धियां है। तो इसकी तीव्र इच्छा उत्पन्न करो। इसके लिए भी आपको अनुसंधान करना चाहिए। जैसे बाहर की दुनिया के अंदर आसक्ति, लगाओ, पराधीनता, उसका हमको दोष दिखना चाहिए। जैसे कहीं बिजली का तार हो ना, छू लेने से क्या दोष होता है, कोई नेकेड वायर, खुला तार, उसको छू लेने से क्या दुष्परिणाम होता है, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। फिर यूज करो बिजली को। दुनिया के अंदर आए हैं, पूरे 100 साल आपको यहां जीना है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतगुम समाहा, पूरे अपनी उम्र जियो इसी दुनिया में, लेकिन कमल की पत्ते की तरह से, कमल के फूल की तरीके से असंग रहते हुए, ये जानते हुए कि ये नश्वर है, ये अनित्य है, ये क्षणिक है, और इनके प्रति पराधीनता हमारे विनाश का कारण बनेगी। और जो हमको प्राप्त करना है वो अपने हृदय में चिन्मयी सत्ता, शाश्वत सत्ता, हृदय के अंदर जो दीपक जल रहा है आत्मा का, उसको जानो, धन्य हो जाएगा जीवन। तो ये चीज यहां पे बताते हैं। इसके लिए हमको अनुसंधान क्या करना पड़ता है, ये देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संसार के बारे में चिंतन करके देखो, दुनिया में जो समस्याएं हैं, सब समस्या केवल आत्म के अज्ञान और मोह के वजह से उत्पन्न होती है। ये निश्चय करना होता है, इतना दार्शनिक बनना पड़ता है। ये जीवन में हमारी थिंकिंग की फाउंडेशन होनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। ऐसा जीवन दर्शन हो। अर्जुन का जो है क्लासिक एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्जुन का शोक, उसको पीड़ा, उसका दर्द, उसके आंसू क्यों हो रहा था, सोचो जरा। बेसिकली उसके अंदर अनेकों के प्रति जो आसक्ति थी, जो ममत्व था, यही हमारी दुनिया है, इनका क्या होगा। जिसकी दुनिया छोटी होती है ना, वो खुद छोटा होता है। अगर आपकी दुनिया छोटी है, केवल 2-4 लोगों की आपकी दुनिया है, तो इस दुनिया के अंदर आप कितनी ब्रह्म स्वरूपता की विचार कर लो, सच्चाई है कि आप छोटे व्यक्ति हो। और क्योंकि हमारी दुनिया छोटी है इसीलिए हम छोटे हैं, हम छोटे हैं इसीलिए दुनिया छोटी है। और इन्हीं के बारे में चिंतन हो रहा है, इन्हीं के बारे में विचार हो रहा है, और सतत आदमी अपने अहम की संतुष्टि की गणित लगाता रहता है। पूरा जीवन ही केवल ईगो फुलफिलमेंट हो रहा है। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। किसको? ब्रह्म स्वरूप आत्मा को, सच्चिदानंद ब्रह्म को क्या कोई चीज पसंद नापसंद होती है? वो तो हर चीज को अपने आगोश में लिए हुए है। हम जीव भाव पे खड़े होते हैं, व्यक्तित्व पे खड़े होते हैं,
उसके बाद एक द्वार खुल जाता है अनेकों चीजों के, राग द्वेष, पराधीनता, छोटापना, नश्वरता, असुरक्षा। ये सोचो, आत्मा के बारे में अज्ञान से प्रेरित जो मोह होता है, वो मोह ही सा संसारस्य कारणम, हमारे पूरे संसार का संसरण का कारण हमारी ये सोच है कि हम केवल एक छोटे से व्यक्ति हैं, मर गए भैया तुम, अब अंतहीन चक्कर में पड़े रहोगे और कभी सुखी नहीं होगे। पहले छोटी थोड़ी चीजों के लिए दुखी थे, अब बड़ी सारे संसार जमा कर लोगे, उन सब के बीच में रह के दुखी होगे तुम। इस चिंतन का विषय है, जुआ मत खेलो। बाकी सब लोग ये दांव लगा रहे हैं, तुम भी यही दांव लगा लो। बाकी सब इसी प्रकार के चल रहे हैं, तुम भी इसी प्रकार से चलो। ये बुद्धिमान को शोभा नहीं देता है, श्रद्धालु को शोभा नहीं देता है। अपनी ही संस्कृति, अपने धर्म, अपने दर्शन, इसके प्रति आस्था रखने वाले को शोभा नहीं देता है। आपके हृदय के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते मन के अंदर यही संकल्प होना चाहिए, हे भगवान, अपनी वास्तविकता को हम जान जाएं। इसके लिए जो इनपुट चाहिए, इसके लिए जो शास्त्र का अध्ययन चाहिए, इसके लिए जो सत्संग चाहिए, इसके लिए जो साधना चाहिए, सब कुछ इसके लिए, लेकिन इच्छा तो हो। जिसके अंदर इच्छा ही नहीं हो रही है इस चीज की प्रबल, वो खुश हो रहा है। भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं बाहर की चीजों के लिए, जिनकी पहले से भगवान देखभाल कर रहे हैं। अब कई लोग यहां पे बड़े धर्मनिष्ठ लोग, सेवा भावी लोग हमारे ज्ञान यज्ञ को भी प्रायोजित कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अनेकों लोग के मन के अंदर संकल्प और प्रार्थना किसी एकाध व्यक्ति की खुशी के लिए है। चलिए, आपके अंदर आत्मीयता है, आपके अंदर जो है दूसरों के प्रति स्नेह है, अपने स्वजनों का आप उत्कर्ष चाहते हैं, लेकिन जरा सोचो, ये सब भगवान कर रहे हैं। कल आप चले जाओगे, कौन देखभाल करेगा? भगवान ही तो करेंगे ना। अब भगवान को याद दिला रहे हो क्या? भगवान ध्यान रखना जरा, इतनी सारी दुनिया में भीड़ है, हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना, हमारी पत्नी का भी ध्यान रखना। अरे कैसा ज्ञान है, कैसा भगवान के बारे में सोच है आपके अंदर। ये सब चीजें हमारी बगैर कंसल्टेशन और एडवाइस के भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। संकोच नहीं होता है क्या ये सब बोलने में? यही विवेक है। ये चीज आप मांगो कि भगवान सद्बुद्धि दीजिए। बहुत दिनों से, वर्षों से, सदियों से, जन्मों से इसी मोह के अंदर विद्यमान है कि बाहर जो है वो, बाहर की दुनिया हमको सुखी कर देगी। एक दो लोग हैं, उनके प्रति बड़ी आसक्ति है क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, और आसक्ति की वजह से उन्हीं के बारे में इच्छा कर रहे हो। बचपना है, नासमझी है। मुक्त हो जाओ बाकी सबसे। तुम रोगी हो, ये देखो, बीमार इंसान हो, और बीमारी का जो है ना वो निवृत्ति का बेड़ा डॉक्टरों के ऊपर नहीं है, वो भी बीमार है। भगवान के शास्त्र, भगवान के उपदेश, हमारा छोटापना बीमारी है। अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, यही जीवन भर मानते रहते हैं।
ये बीमारी है। पहचानो तो। अगर ये बात सही में आपके दिल में आ गई, आप तो वैसे ही व्यक्ति हो ना, एक बार जो चीज दिल में आ गई तो आप करते हो। उसी तरह आपके दिल में ये बात आ जाए कि हमको आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है, जितना भी जानते हैं वो सत्य नहीं है, तो ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होना, ये लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। तो हम बताया कि जो यह छठी और सातवां जो कदम है, ये आपको मुमुक्षु बनाएगा, ये जिज्ञासु बनाएगा, ये आपको नचिकेता बनाएगा। अगर हमारे भी जीवन में टर्निंग पॉइंट आया तो यही रियलाइजेशन से आया। बाहर की चीजों में उलझना, अंतहीन फंस जाना है, और अपने आप के अंदर अपने बारे में मोह रखे हुए ही ये चक्कर होता है। अब दृढ़ निश्चय कर लो, अपने आप को जानना है, सिंप्लीफाई करो लाइफ को, फोकस करो। जितना भी समय है मात्र इसी चीज के लिए आप लगा दो। ये तो पहले से ही सत्य है, इसीलिए इसको तो कुछ चेष्टा से बनाना नहीं है। हमको तो ये आत्मा का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मेच्छा व्यवसीयता। और आप सोचिए, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं दुनिया में? सबसे ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति किसी बाहर को प्यार नहीं करता है। आपको बड़ा अजीब लगेगा ना, नहीं स्वामी जी, हम तो अपने माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सोच लो, ये इसलिए यहां पे सब अच्छे हैं, बड़े सेवा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हैं। तुम्हारे जीवन में सुख, इज्जत, प्रतिष्ठा उत्पन्न करते हैं ना। अगर किसी दिन कोई जो है दुष्ट निकल जाए तो आप छोड़ भी दोगे। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि हमारे लिए प्रतिकूल हो रहे हैं, हमारे लिए नासूर बन गया है ये रिश्ता। डाइवोर्सेस भी होते हैं ना। अनेकों पिता लोग विज्ञापन निकाल देते हैं कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा बड़े लड़का हो, क्योंकि ये तो मुसीबत बन गया है। हा? तो प्रेम काहे के लिए था? ये हमारे लिए आशीर्वाद बने। ये उपनिषद हम लोगों को ये पूरा विवेक देते हैं। वहां बताते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वमिदं प्रियम भवति। एक कटु सत्य यह है कि आपकी खुशियां, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी अनुकूलता, उसके लिए जो जो आपकी दुनिया के अंदर दो चार लोग हैं, आप इसीलिए प्यार करते हो, क्योंकि आपके लिए है। तो किसके प्रति सबसे ज्यादा प्रेम हुआ? मैं के प्रति। हर व्यक्ति मैं के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और यहां पे वेदांत शास्त्रों में जो आत्म का ज्ञान हमको दिया जाता है, वो आपके जीवन में सबसे प्रिय चीज की चर्चा करी जाती है। आत्मज्ञान में ऐसी चर्चा होती है जो हमारे लाइफ के बिलवेड के लिए होती है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम जिसके प्रति है, जीवन भर है, हर पल है, उसके बारे में दिव्य बातें बताई जा रही हैं। इसीलिए आत्म का ज्ञान बहुत इंटरेस्ट का, बहुत ही खुशी का, बहुत प्रेम का विषय है। आत्मज्ञान में बर्डन नहीं होता है।
अगर आत्मा का ज्ञान तुमने ठीक से सुना नहीं है, तभी जाके जो है वो दूसरी जगह सोच रहे वो साधना है। अरे देखो भैया, तुम्हारे आचार्य लोग बता रहे हैं, आत्म का ज्ञान वो ही जो है सर्वोत्कृष्ट चीज है। उसी को भक्ति समझो, उसी को योग समझो, उसी को ज्ञान समझो, उसी को सत्संग समझो, उसी को साधना समझो। वो भगवान की भक्ति जो आपको अपने आप से दूर रखे, कहीं उलझा दे, कहीं फंसा दे। आप अपने राग द्वेष की पूर्ति कर रहे हो, अपने अहम की संतुष्टि कर रहे हो क्या? ये हमारा संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय, जो हमारा है उसके प्रति मन में भावना है। अरे हमारा संप्रदाय बाद में आता है, पहले हम आते हैं। हम पहले, हमारा बाद में, मैं पहले, मेरा बाद में। तो जो ये फाउंडेशन है, मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर दो, दुनिया बदल जाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बोलते हैं बस परिवार ही सब कुछ है। हम लोग बोलते हैं परिवार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार के अंदर बैठ के ही वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या बात कर रहे हो? छोटी सी तुम्हारी दुनिया है क्या? ऐसे कूप मंडूक बने रहोगे? पूरी दुनिया भगवान ने दी है हमको। भगवान ने कोई खंड, कोई फ्रैगमेंटेशन उत्पन्न नहीं करे। हर प्राणी को ये पूरी दुनिया दी थी। और इसीलिए तो देखिए पक्षी लोग सर्दियों के सीजन में बोलते हैं चलें, तो कहाँ? इंडिया। सर्दियों में इंडिया है, यहां तो गर्मी होने लगी तो आपस में जो है वह बतख और बदकी अर्थात फीमेल, वो दोनों जनों ने चर्चा करी, बोलते हैं गर्मी लग रही है, चलो हम लोग की दुनिया में एक जगह है जहां पे बर्फ का इलाका है, बहुत सुंदर मौसम है, पूरी दुनिया तो अपनी है, नो टिकट, नो वीजा। बस अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बोला अगले साल मिलते हैं। अभी मैं चला, वहां पता लगा कि पहाड़ों में, हिमालय में, और किसी को लंबी यात्रा करनी हो तो साइबेरिया में, रूस के पास, नॉर्थ पोल के पास, वहां तफरी कर रहे हैं। पूरी दुनिया ही हमारी है। आपकी क्यों नहीं हुई? कौन सा रोग हो गया कि केवल 2 में अटक गए? पश्चिम देशों की मूर्खता की चर्चा करते हुए फैमिली इज एवरीथिंग। अरे भैया, फैमिली इज नॉट एवरीथिंग। 2 वाली पूरी दुनिया फैमिली होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं, हम जाते हैं, हमने भी एक क्लब ज्वाइन कर रखा हुआ है, दूसरों की सेवा करके आते हैं। पहले तुम पराया समझते हो, अपनापन केवल 2 लोगों के प्रति रखते हो, और फिर एहसान करते हो दूसरों के ऊपर। हम सेवा करने आए हैं, और वहां पर भी फोटो सेशन पहले होता है। देखो, जब किसी को कपड़े दे रहे थे, जब जिसको खाना दे रहे थे, तो वहां पे बोला ना, चलो फोटो फोटो फोटो। उनको पराया समझते हो। अपने पने की, छोटे पने की पीड़ा दूर करने के लिए सेवा करते हैं। जब आपकी पूरी दुनिया है तो वहां कौन सा फोटो सेशन, कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी? आपने बच्चे को खिलौना ला के दिया, कभी बोला घर में फोटो खींचो, बच्चे को हम दे रहे हैं? बेटे को, बेटी को कुछ दे रहे हैं, फोटो खींचो, दे रहे हैं, अरे बहुत बड़ी बात हो गई, दे रहे हैं। और पत्नी को कुछ अच्छी मीठी बातें बोल दी, रिकॉर्ड करो, वीडियो लो। तो कभी कभी करता है, उसके दिल में है ही नहीं।
ये फोटो मोमेंट है लाइफ का। जिससे परायापना रखते हो ना, वहीं पे इस प्रकार के एहसान करते घूमते हो। ये कैसी विकृत दुनिया है। इस छोटे पने को दूर करो, इसी छोटे पने को नासूर समझो, रोग समझो, और आत्मा की वास्तविकता जानने की तीव्र इच्छा करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने थोड़ा समय इसके ऊपर ज्यादा दे दिया है। और इसके लिए अब बोलते हैं अगला सूत्र क्या है। अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए 8वां सूत्र, निजग्रहात् तूर्णं विनिर्गम्यता। निजग्रहात् तूर्णं विनिर्गम्यता। आज तक हमने अपने लिए एक अनुकूलता का वातावरण बनाया हुआ था। वो हमारा घर था, हमारा एड्रेस था, हमारे विकास का स्थान था। सबका स्नेह, सबका अपनापन, सबका प्रेम वहां मिला हमको। लालन पोषण हुआ, शिक्षा मिली, संस्कार मिले। घर जो है प्रारंभ में बहुत आवश्यक होता है। कुल और कुल का धर्म, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और यहां पे रह के आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बौद्धिक रूप से स्वस्थ हो, अनुकूल हो, प्रसन्न हो, विश्राम को प्राप्त करें। अच्छी आदतें रखते हुए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, पूजा, मनोरंजन, खेल कूद, नाच गाना, सब खुशियां, पर्व मनाना, ये सब अपने घर के अंदर रह के होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, घर जब तक हम छोटे हैं, जब तक हम ये शरीर मन बुद्धि मात्र हैं, तब तक यही हमारी दुनिया होती है। अब जिन लोगों के अंदर अपनी वास्तविकता जानने की प्रेरणा हो गई, तो वो अपनी छोटी दुनिया से निकले हैं बाहर। निकले बाहर मतलब ये नहीं आप घर छोड़ के चले जाओ। घर को अपने लिए जेल मत रहने दो। शुरुआत में जिस घर के अंदर हम बहुत खुशियों से रहते हैं, वो घर हमारे लिए संकुचितता उत्पन्न करने का निमित्त बन जाता है। छोटे बने रहते हैं, छोटे रहते रहते स्वस्थ भी हो, खाना भी खा लिया और सो भी लिए और अनेकों प्रकार का मनोरंजन कर लिया, गाना नाचना सब हो गया। मगर ध्यान रखो, छोटे हो अभी भी। इस दीवार से बाहर चले जाओगे, सब पराया है। वहां कंफर्टेबल भी नहीं रह पाते हो। शक्ल दिखाई पड़ती, कैसे संकोच में बैठे हुए हो। अनेकों लोगों के प्रति परायापना हमारी आंखों से झलकता है, चेहरे से झलकता है, संकोच से झलकता है। तो यही घर के अंदर यद्यपि अनेकों खुशियां हैं, अनेकों व्यवस्थाएं, लेकिन भूलो मत, छोटियों के लिए घर होता है। छोटापना दूर करने का इरादा हो गया, तो जो हमने अनुकूलता का एक ओएसिस बनाया हुआ था, अनुकूलता की एक छोटी दुनिया बनाई हुई थी। शुरुआत में आदमी को यह लगता है कि वास्तविक सुख अनुकूलता है। जिस व्यक्ति के मन के अंदर यह धारणा होती है कि अनुकूलता को सुख बोलते हैं,
यही वास्तविक सुख होता है। कॉर्डियल सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, अनुकूल परिस्थितियां, इस चीज का हमने पूरा जुगाड़ करा हुआ है। उसके मध्य में बैठते बोलते हम परम सुखी। ऐसे लोग बहुत दुखी होने वाले। यहां सब चीजें परिवर्तनशील हैं। भगवान एक पहले व्यक्ति को हटा देंगे, तिल मिला जाओगे। जिस घर को अपना आशियाना समझ रहे थे, एक भूकंप आता है, पैक ऑफ कार्ड की तरह खत्म हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी पूर्णता को? ये नश्वर चीजें हैं। और अनेकों लोग, अपने बच्चे लोग, उनका दिमाग बदल जाता है। स्वार्थ के संबंध में स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है, मन के अंदर रुष्ट हो गए। होता रहता है ना ये। आपको सुख मिल रहा है क्या? छोटे पने का जो जीवन होता है वही गृहस्थी का जीवन होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं उसका महत्व है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, वो आश्रम बनाओ, उसको पवित्रता का स्थान बनाओ, विकास के लिए निमित्त बनाओ। और एक दिन छोटे पने की दुनिया से निकलो। घर जो है ना, अंडा होता है, अंडा। अंडे के अंदर रह के ही चूजा शुरुआत में धीमे धीमे बड़ा होता है। और जब वो चूजा पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? अंडे से बाहर निकलता है, अंडे को ही तोड़ देता है। धीमे धीमे उस अंडे के ऊपर क्रैक्स आते हैं, हलचल होती है, और फिर वो बाहर निकलता है दुनिया में। अभी तक केवल हमारी छोटी सी अंडे के अंदर की दुनिया थी, अब इतनी बड़ी दुनिया मिल गई। अगर ये छोटी दुनिया से निकलोगे तभी तो बाहर जाओगे। एक बड़ी प्रसिद्ध जो है किताब है, हु मूव्ड माई चीज। आप कहीं भी ढूंढ लेना, ये किताब बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों के जीवन में बड़ी क्रांति उत्पन्न करी उसने। उसमें कुछ चूहे लोग थे, उनकी कहानी है। तो चूहों की दुनिया में अकाल पड़ गया। पहले एक जगह रहते थे, खाते पीते थे बढ़िया, लेकिन दुनिया है, नश्वर है, चेंजिंग है। ऐसा जो हुआ कि वहां पे बहुत ही मुसीबत हो गई। तो एक चूहे ने सोचा कि चलो हम बाहर एक्सप्लोर करते हैं, और उस थोड़ी सी दुनिया से वो बाहर निकल गया। बड़ा साहस लगा निकलने में। जहां पे सब स्वजन लोग रहते हैं, अपने लोग रहते हैं, उनसे छोड़ के, मन हटा के बाहर निकलना, एक्सप्लोर करना, बड़ा अति साहसी। जो निकल नहीं पाते ना, उनके दृष्टिकोण से अति साहसी। और वो निकला, उसको अनेकों चुनौतियां मिली, उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन ढूंढता रहा। और उसके उपरांत उसको जो है वो एक ऐसी मिठाई की दुकान मिल गई, चीज का भंडार। ये लोग चीज खाते थे, उसको तो स्पेशल ओकेजन के लिए थोड़ी चीज आ जाती थी। चूहों की दुनिया में एक छोटा सा चीज का वर्ड मिल जाए तो सब बैठ के, चारों तरफ चूहे लोग बैठ के उस दिन पार्टी करते थे। इनको तो चीज की फैक्ट्री मिल गई। चलो वाओ, हम कहां ये छोटी सी चीज के अंदर संतुष्टि से बैठे हुए थे, और ये बाहर की दुनिया में और क्या क्या है। ऐसा नहीं बाहर की दुनिया में घूम के आ गए, हमने देख लिया बाहर। अरे कहां देखा यार, कहां निकले हो? तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी खुशियां तो इसी में ही है।
निकलना बोलते हैं कि इन चीजों पे पराधीनता छोड़ दो। अपने ही घर, अपने ही परिवार, इनके प्रति आसक्ति छोड़ दो। और यहां पे आचार्य बोलते हैं निज ग्रहात तूर्णम। तूर्णम वर्ड का अर्थ होता है शीघ्रम, जल्दी से। हे चूजे, जल्दी बड़े हो, अंडे से कब निकलोगे? सब रास्ता देख रहे हैं देवता लोग और भगवान, तुमको नया जन्म देना है। तूर्णम विनिर्गम्यता, जल्दी निकलो, अपने छोटेपने से जल्दी निकलो, अपने आसक्तियों से जल्दी निकलो, अपनी अनुकूलता की दुनिया से जल्दी निकलो। देखिए, यह अनुकूलता प्रतिकूलता, फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आपको गिनी चुनी चीज से ही खुशी मिलती है, इसी को बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन में ही सुखी होना। इसका मतलब पता है क्या है? बाकी सब आपके लिए प्रतिकूल है, उनकी प्राप्ति से आपको कुछ खुशी नहीं मिलती है। देखो, ये बुद्धि सोचो, वो दृष्टि सोचो। आपकी खुशियां केवल छोटी सी दुनिया, हम दो, हमारे दो पे निर्भर है, बाकी सब पराया है। किसी को छोटी सी दुनिया को अपना बोलने का ही आशय होता है, बाकी सब पराया है। ये हमारा है, बाकी कुछ हमारा नहीं है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अखबार में पढ़ा आज जो है वो 50 लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया। अरे राम राम राम, मर गए सर, ठीक, प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया भैया। ये दुनिया मिथ्या है, दुनिया नश्वर है, ऐसे ही होता है दुनिया में। फिर पता लगा उसकी इकलौती पत्नी दूसरे दिन वो ऐसी भयंकर बीमारी से युक्त हो, पता लगी कैंसर हो गया उसको। अब बोलो मिथ्या है? अब तुम्हारी जो है नानी याद आ जाएगी। अरे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कहां से आदमी आता है, कहां जाता है? मृत्यु किसको बोलते हैं, दर्द किसको बोलते हैं, कौन देवता लोग चलाते हैं दुनिया को? और ये सब अभी तक विचार नहीं कर रहे थे। तुम्हारा जो है वह सपने का महल ढहने वाला है, तभी विचार करोगे। तो बहुत अच्छी तरीके से विचार करो, साहस करो। हमको यह नहीं कहा जा रहा है कि आप इमीडिएटली घर छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या होता है? कहीं और चले जाओ, वहां पर भी अपना नया घर बना लो। फिर अनेकों हमने लोगों को देखा कि एक घर छोड़ते हैं, दूसरा घर बना लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा घर बना लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जगह ही रहते हो। और किसको घर बोलते हैं? कुछ अनुकूलताओं के अंदर सुखी रहने की मनोवृत्ति, उसको बोलते हैं ये घर है हमारा। छोटे पने से निकलने का मतलब अनुकूलताओं के प्रति पराधीनताएं खत्म करो, फ्री करो अपने आप को। कहीं पर भी एट होम रहना सीखो, तपस्विता रखो। हम कहीं पर भी, कहीं किसी के जगह चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, आश्रमों में चले जाएं, आप कहीं पर भी कंफर्टेबल रह सको।
जो व्यक्ति कहीं पर भी कंफर्टेबल रहेगा उसको घर की क्या जरूरत है? आपके कंफर्ट उत्पन्न करने के लिए तो घर था। अब आपने अपने लाइफ को इतना सिंप्लीफाई करा हुआ है, इतना तपस्वी बनाया हुआ है अपने आप को कि बाहर की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है आपकी। एक स्वामी जी यहां पर आते हैं, एक झोला टांगे हुए और मस्ती से। हम बोले यार हम तो जाते हैं तो वहां से हफ्ते भर के प्रवचन के लिए जाते हैं, वो 2-2 सूटकेस बड़े बड़े। मन में खुद विचार आता है, हाँ ठीक है हमारे पास, हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाने के संसाधन सब कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन ये विचारणीय है एक कैसे कोई लोग लाइट ट्रैवल करते हैं, निश्चिंतता से ट्रैवल करते हैं। हमको तो पक्षियों को देख के भी बड़ी प्रेरणा होती, कैसे आराम से फुर्र से उड़ गए। मैं कहाँ जा रहे? साइबेरिया। हमने कुछ खाना, कुछ टिफिन, कुछ पैसा, ये क्या है फोकट की बातें करते। सभी हमारा घर है, अपने घर में ही तो है हम। इतना सामर्थ्य अनेकों लोगों के पास नहीं होता है, घर ही नहीं छोड़ पाते हैं। घर एक बार चालू करा, बहुत बढ़िया घर बना लिया, उसके बाद यही जेल बन गया। इसीलिए हम लोगों के वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थी से आगे भी ग्रेजुएट होना पड़ता है, आगे भी बढ़ना चाहिए। घर की सुंदरता होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए ये शास्त्र ही हमको घर, गृहस्थी, कुल धर्म आदि की चर्चा करते हैं। लेकिन यही शास्त्र बोलते हैं कि अंडे की सुरक्षा में रहना चूजे के लिए प्रारंभ में आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया यहीं से चालू होती है। लेकिन हे चूजे, अब तो निकलो, अब तो शेल ब्रेक करो। हमारे गुरुदेव का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हमको याद आता है, बोलते हैं ब्रेक द शेल, ओपन द विंग्स एंड फ्लाई। किसी जगह उन्होंने इसी के ऊपर प्रवचन करा, ब्रेक द शेल, ओपन द विंग्स एंड फ्लाई। उनके प्रवचन की श्रृंखला का विषय था। आपको ये देखना है कि आप भी एक शेल में हो, आप हर जगह कंफर्टेबल नहीं हो। तो जब तक आप वहां पे स्वस्थ ना हो, प्रसन्न ना हो, अवश्य घर में रहो। घर को बहुत सुंदर बनाओ, घर को अपने विकास के लिए अनुकूल बनाओ। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, हृदय में सब आत्मीयता और प्रेम, सबके लिए सेवाएं, कोई काम धंधे करने के लिए प्रेरणाएं, सब अच्छा उत्पन्न करो। लेकिन एक दिन इस अंडे से निकलना है, अंडा। आइडिया अच्छा है, घर के बाहर एक अंडे की फोटो टांग, हमारा अंडा। एक दूसरे से पूछो तेरा अंडा कहाँ है? हमारा अंडा फलानी कॉलोनी में है, हमारा अंडा फलानी सोसाइटी में फलाने माले के ऊपर है, वहां हमारा अंडा रखा है। रहो अंडे में। शुरुआत में अंडे में रह के ही चूजे का विकास होता है। उसके उपरांत ये अपने गुरुदेव के वचन को याद करना, ब्रेक द शेल, ओपन द विंग्स एंड फ्लाई। अनंत आकाश है। कब तक घर के अंदर बैठे रहोगे? महाराज घर वाले बोलते निकलो नहीं।
घर वालों का स्नेह है, घर वालों का भी लगता है कि तुम इतने बलवान नहीं हो रहे हो, पराधीन बचे हुए हो, देखभाल नहीं कर पाते हो अपने आप की, ऐसी दुर्दशा बना रखी, इसीलिए घर वाले तो बोलेंगे ही। घर वालों को प्रमाण दो, तुम कहीं पर भी स्वस्थ रह सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो। उसके बाद घर वाले बोलेंगे अब जा सकते हो। आश्रम जाऊं, शिविर हो रहा है, आश्रम जाऊं, अरे तुम कहीं पर भी रहो, तुम जहां रहोगे तुम सबको सुख दोगे, खुशियां बांटोगे, प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ रहोगे, विवेक बनाए रखोगे। ये घर वालों को प्रमाण दो तो निश्चिंत हो जाएंगे। कमजोर व्यक्ति बने हुए हो तो कोई भी तुम्हारा हितैषी बोलेगा नहीं भैया अभी मत जाओ, अभी अंडे की जो है ना दीवार मत तोड़ना, तुम उस योग्य ही नहीं हो अभी तक। जब तक कोई अपना छोटा आशियाना, छोटा पना नहीं दूर करता है। देखिए हम छोटे और छोटे पने का संरक्षण घर करता है, उसके अंदर रह के कुछ विकास होता है। वो विकास हो जाए तो आगे बढ़ो, देखो पूरी दुनिया तुम्हारी है। और जो छोटे पने से दूर होता है वो ही आत्म के बारे में चिंतन कर पाए। इसीलिए हम लोगों की परंपरा है सन्यासी जो हो जाए उसको ज्ञान देना चाहिए। फॉर्मल जो है दीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, मन से फ्री होना, पराधीनताओं से मुक्त होना, यही सम्यक न्यास है। हर जगह एट होम हो पाना, यह सन्यास है। पूरी दुनिया को अपना घर समझना, यह सन्यास है। किसी छोटी से दुनिया में पराधीनता खत्म कर देना, यह सन्यास है। केवल 2 लोगों को ही, 4 लोगों को ही अपना परिवार समझना, बाकी को पराया समझना, यह दोष है। आत्म का ज्ञान वो लोग प्राप्त करते हैं जो मैं और मेरे की दुनिया से निकलते हैं। है ना, कितना बढ़िया बात, विचारनीय चीज है। तो ये यहां पे 8वां सूत्र, जिसके साथ पहला श्लोक भी समाप्त होता है। अब कल से हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो मैं मेरा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और शोध करने के लिए आगे जा रहे हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए, तो ये जो है 9वें सूत्र का विषय है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा है अमरावती के अंदर रहने वाली एक महिला, एक माता जी, सतगृहस्थी, खुद भी इसी अध्यात्म पथ के ऊपर लगी रहती हैं और सबका जीवन सुखी हो वो इसके लिए वह करती रहती हैं, उनकी यही भावना रहती है। उनका नाम है आभा लाहुटी। आभा जी ने आज का जो है प्रवचन का प्रायोजन करा है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद इस सेवा के लिए। आप यद्यपि घर के अंदर हैं लेकिन आपकी भावनाएं कितनी उदात्त हैं। जो आत्मज्ञान के लिए इच्छा करे वो अपने घर के लोगों को भी बड़ा होने की वास्तविक शिक्षा दिया करता है। ऐसे लोगों का घर कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि आपके हृदय में
अध्यात्म की प्रेरणा है। अध्यात्म मतलब अपनी और गहराई में जाना, अपने अंदर पूर्णता ढूंढना। तो उन्होंने आज का जो है प्रवचन प्रायोजित करा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी विशेष प्रेरणा एक है कि उनकी 2 बच्चियां हैं, लड़कियां। उनके बारे में कोई भी माताएं हैं वो उनका कल्याण, उनका मंगल, उनका उत्कर्ष चाहेंगी। तो उनका नाम है गुंजन और उमंग। कितने अच्छे नाम। तो गुंजन और उमंग ये 2 बेटियां हैं आपकी। इनका ही जीवन और सुंदर बने, खुशहाल हो, संपन्न हो, सुखी हो। तो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यही माताओं का धर्म है, यही माताओं का स्वभाव है कि अपने लिए नहीं चिंता कर रही, परिवार की खुशियों के लिए चिंता कर रही, और आध्यात्मिक चीज के लिए जो है आहुति कर रही हैं, वो दे रही हैं। इसका मतलब यही आस्थाएं हैं कि अंततः ये बलवान हो, सुरक्षित हो, प्रबुद्ध हो, और एक दिन ये भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। सब लोगों का मंगल हो, भगवान की कृपा बनी रहे। हरि